अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका मेरी वीडियो पे दोबारा से वेलकम। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 2024 स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो मेरी वीडियो है ये है लॉ नंबर 3 के ऊपर। तो फिर इस वीडियो के अंदर हम लॉ नंबर 3 को समझेंगे और उसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी सीखेंगे। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। इस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले आप इस बात को समझें, जो भी हम किसी को बात कहें तो उसके पेट में उस बात नहीं टिकती। कोई भी इंसान हो, आपको ऐसे लोग अपने ग्रुप फ्रेंड्स में भी मिल जाएंगे, फ्रेंड्स ग्रुप में भी मिल जाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है और आप उसको कोई सीक्रेट बात बताते हो, 9 आउट ऑफ 10 चांसेस हैं कि उस बात को वो कहीं ना कहीं किसी के साथ तो शेयर करेगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ये बात छुपाती हैं कि उनके प्रोडक्ट कितना हमारे लिए नुकसानदेह है। आपने बचपन में ज़रूर ये बात सीखी होगी कि ऑनेस्टी इज़ द की टू सक्सेस। कई हद तक ये बात सच है, लेकिन बिजनेस में ये बात बिल्कुल सच नहीं। बिजनेस में बहुत सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो हमें पागल बना रही हैं, वो जो हमें जिनका प्रोडक्ट हमारे लिए नुकसानदेह है, मगर हम उनके प्रोडक्ट को तब भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमें उस प्रोडक्ट को इसी तरह दिखाते हैं। मसलन अगर वो कंपनी इतनी ऑनेस्ट हो और वो अपने प्रोडक्ट को बता दें कि अगर आप ये हमारा प्रोडक्ट लेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं, तो फिर आप क्या उनका प्रोडक्ट लोगे? क्या आप उनका प्रोडक्ट लोगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए अगर आप अपने आपको किसी अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हैं या लोग आपको फॉलो करना पे चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, फेयर या तो फिर रिस्पेक्ट। फेयर एंड रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आप इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में तब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अगर आप प्रेडिक्टेबल हो। आपको देख कोई भी इंसान आपके अगली मूव्स को देख जान सके। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि आपको पता है चेस एक बहुत दिमाग वाली गेम है। इनको वही लोग खेलते हैं जिनको दिमाग बहुत तेज हो। इसीलिए चेस में जो आपका ओपोनेंट होता है वो आपसे 10 मूव्स आगे की सोचता है कि अगर मैं यूं चलूंगा तो वो यूं चलेगा और अगर मैं यूं चलूंगा तो वो यूं चलेगा। और ऐसे ही जो लोग अच्छे चेस खेलते हैं उनका दिमाग यही चीज़ देता है कि वो आगे आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप ये क्या चल सकते हो। तो कभी भी दूसरों के सामने प्रिडिक्टेबल ना बनो, बल्कि अनप्रिडिक्टेबल बनो। मैं आपको इस लॉ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बेसिक रूल बताता हूँ कि इस लॉ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको एक ऐसा रूल बताता हूँ, एक सिंगल रूल, जिससे आप इस लॉ के बारे में आप इजीली इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो रूल ये है कि मेक पीपल ऑन बैलेंस। इसका ये मतलब है कि लोगों को एक ऐसे धुएं में रखो कि वो आपको प्रेडिक्ट ना कर सकें। आपकी असल इंटेंशंस क्या हैं, आप क्या चाहते हो, आपका मकसद क्या है, उनको ना पता लगे। अब याद रखिएगा आप ये बात, ये चीज़ें, ये जितने भी लॉ हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम इनका एक पॉजिटिव यूज़ कर सकें, इसलिए इनका नेगेटिव यूज़ बिल्कुल ना कीजिएगा। मेरा ये कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको इनसे नेगेटिव बातें सिखाऊं। मेरा सिर्फ मकसद है कि अगर ये रूल मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ ताकि अगर आप पे कोई ये काम करने की कोशिश करे तो आपको उसको डिफेंड करना आता हो। इसीलिए मैं आपको ये सारे रूल्स बता रहा हूँ। तो चलें अपने रूल की तरफ वापस पढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था कि लोगों को एक ऐसे अंधेरे में रखो कि वो आपको प्रेडिक्ट कभी ना कर सके, तभी आप कुछ ना कुछ नया सीख सकोगे या अपना मकसद में अपना मकसद को पूरा कर सकोगे। मैं आपको एक बिजनेस से रिलेटेड इसकी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, उसको काफ़ी अच्छी एडिटिंग आती है और एक कंपनी ने उसको हायर किया एडिटिंग के लिए। वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग करता है, लेकिन उसकी जो असल इंटेंशन है वो ये नहीं है। उसकी असल इंटेंशन थी कि एक स्टार्टअप को कैसे रन किया जाता है, बिजनेस के क्या रूल्स हैं। उसकी असल इंटेंशन ये थी, वो ये चाहता था कि बिजनेस के बारे में उसको और पता लगे, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। उसने वो करता एडिटिंग था, जो कंपनी वाले थे वो उससे एडिटिंग चाहते थे, मगर जो उसकी असल इंटेंशंस थी वो ये थी कि वो बिज़नेस के बारे में सीख सके। अगर तो वो जब कंपनी जब उस बंदे से उस नौकरी का इंटरव्यू हो रहा हो, वो तब ये कि मेरी जो असल इंटेंशन है, मेरा जो असल मकसद है वो ये जानना है कि एक बिज़नेस स्टार्टअप को कैसे रन किया जाता है, तो फिर वो आपको कभी भी अपनी कंपनी में ऐड ना करें। इसीलिए अपनी इंटेंशंस को छुपाना सीखें, उनको एक पॉजिटिव वे में उनको छुपाएं और अपने जितने भी आपके पॉजिटिव मकसद हैं उनको आप हासिल करें। बेसिकली इस पूरे लॉ में यही बात बताई गई है हमें कि हम इस लॉ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और जो अपनी इंटेंशन है उनको छुपाएं, ताकि हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा हासिल कर सकें। जैसे मैंने आपको बिजनेस की एग्जांपल दी,
दोस्तों अगर आपको मेरा ये वाला ला अच्छा लगा तो इस मेरे वीडियो को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको जो इस ला का जो फोर्थ ला है वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, वो आप देख लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वो विल मीट अनदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।